अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में 3 न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही हैं। एक पाकिस्तान की जीत न्यूजीलैंड से, दूसरा शुएब अख्तर जैसे लेजेंड का एक टीवी चैनल पर रिज़ाइन दे देना, और तीसरी तहरीक लब्बैक का धरना। यार कल रात को यार मज़ा ही आ गया यार, आखिर क्लियरेंस किया यार सिक्योरिटी की, यार मज़ा ही आ गया यार। वो जनरल हसन रऊफ साहब ने जो मज़ाइल मारे हैं यार, गोली के मज़ाइल, तो मज़ा ही आ गया यार। दूसरी तरफ हसन अली ने जो यार सिक्योरिटी टाइट करके रखी है, इनको बताया भी था यार सिक्योरिटी टाइट है, ना निकलो ग्रीज से, फिर भी निकले हैं यार। पर यार इनको ऐसे ही होना चाहिए था इनके साथ। क्यों यार, मैच था, आए, इनको बुलाया पाकिस्तान में तो आए। मैच से 15 मिनट पहले जी हम कह रहे हैं हमने मैच नहीं खेलना, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से ये तो ये डर रहे थे कि जी हम हमें ये जो है ना हमारी सिक्योरिटी टाइट कर देंगे। यार इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे कल रात को ही पता लगा कि हसन रूफ तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लेजेंड है यार, वो यहीं से निकले हैं। ये तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि यार हमारा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारी फाइनल टीम में, कौमी टीम में हमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यार हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। और यार कल रात को यार आसिफ अली को देखो यार, सारा पाकिस्तान क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार ये लड़का नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता। यार उसने क्रिटिसाइज का सही जवाब कर दिया, सही करके उसने जवाब दिया। यार सुना है कि शुएब अख्तर वाले मामले पर कोई कमेटी भी बनाई है, लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया है कि कोई भी मामला हो जाए कमेटियां बनाई जाती हैं, कि लेकिन सालों साल उसका कोई रिजल्ट, कोई नतीजा नहीं निकलता। इस वक्त जो तीसरा सबसे बड़ा मसला है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त अभी मैं सुन रहा था कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी हमने इनकी सारी जो है ना मुतालबात अब नहीं मानेंगे, बिल्कुल द एंड हो गया काम। तो उनके खिलाफ जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट वाला मामला शुरू कर दिया है। तो ये तो यार आपने पहले उनके साथ मुआहदे किए कि हम आपके मुआहदों को पूरा करेंगे, अब आप आके कह रहे हैं कि जी हम मुआहदे नहीं पूरे कर सकते। आप उस टाइम मुआहदों पर साइन ही ना करते, आप कह देते कि जी हम यूरोप से नहीं कर सकते, हम अगर हम सफ़ीर को निकालेंगे तो हम यूरोप से कर देंगे। तो ये बात आपको पहले ही कर देनी चाहिए थे। जो आप डंडोरा पीट रहे हैं, और जो बात मुज़ाकरात से हल हो सकती है उसको फ़ोर्स से, जो डंडे की ज़ोर पे वो हल नहीं हो सकता। और इस वक्त अलमिया ये है कि हुकूमत ज़ोर से इस मसले को हल करना चाहती है, लेकिन ये नहीं होगा इससे हल। और ज़रूरी है इस बात पर कि हमें चाहिए कि इस हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को बड़ी अच्छी तरीके से, संजीदगी से इसको हैंडल किया जाए, उलमा को बीच में लाया जाए, उलमा इसको हैंडल करे, उलमा बात करें उनसे, क्योंकि वो भी, उनमें उलमा हैं मुख्तलिफ, वो बात करेंगे तो हो सकता है कि वो बात मान ले।